बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी एग फ्राइड राइस की रेसिपी। इसको आप चाइनीज़ चावल भी बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है कढ़ाई में ढेर सारा पानी और इसको मैं गरम करूंगी तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इस पानी में शामिल करूंगी चावल, जो कि मैंने ये देखें आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धो के इनको भिगो लिया था। अगर हम आधा घंटा पहले चावलों को भिगो लेंगे अच्छी तरह से धो के, तो इससे हमारे चावल बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं। अब मैं पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब हम इन चावलों को उबालेंगे। बॉयल आने तक मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। अब हम कवर उठाएंगे तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन पक चुके हैं। हमने चावलों को पूरा नहीं पकाना, बल्कि थोड़ा सा इस तरह कनी पे रखना है। अब मैं इनको छाननी में छान लूंगी। चावलों को छान लेने के बाद अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 अंडे और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक। नमक शामिल करने के बाद मैंने ये जर्दा कलर जो है पानी में थोड़ा सा मिक्स करके रखा था, ये शामिल करूंगी अंडों में और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैंने जो पैन में ऑयल गर्म किया था उसमें शामिल कर दूंगी। आपने पतला पतला इसको सारे पैन में फैला देना है। अंडा डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अंडा हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। अंडा फ्राई करके निकालने के बाद अब मैंने लिया है कढ़ाई और उसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूंगी और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। चिकन जो है वो देखे मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में ले लिया है। ये तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया है। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद मैं मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारे जो चिकन का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्जियां। सब्जियों में मैंने लिया है सबसे पहले ये देखें 1 प्याली मटर, ये शामिल करूंगी। उसके बाद मैंने लिए हैं आलू, 2 से 3 अदद आलू लिए हैं। 1 किलो चावल है मेरे, तो इसलिए मैंने 2 से 3 अदद आलू ले लिए हैं छोटे साइज का और उनको इस तरह से काट लिए, ये शामिल करूंगी। उसके बाद मैंने लिए 1 प्याली गाजर और उसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट कर धो लिया है, ये शामिल करूंगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी और अब इनको कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने दूंगी। तकरीबन 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया था पानी डालने के बाद। तो ये देखें व्यूअर्स, इससे क्या हुआ है, इससे जो हमारे मटर, गाजरें और आलू है वो तकरीबन गल जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी शिमला मिर्च, जो कि मैंने ये 1 प्याली ले ली थी और इसको इस तरह से
काट लिया था। और अब मैं डालूंगी 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 1 ही चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक। ये नमक मैं सिर्फ सब्जियों के लिए डालूंगी। नमक मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सॉसेस। तो सॉसेस में मैं लूंगी सबसे पहले सोया सॉस, ये मैंने 2 टेबलस्पून ली है। उसके बाद मैं डालूंगी चिली सॉस, ये भी मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून ली है। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें सिरका, वो भी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ली है। क्योंकि हमारे 1 किलो चावल है तो इसलिए ये मैंने 2-2 टेबलस्पून ली है। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को हाई करूंगी। फ्लेम हाई करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चाइनीज नमक। चाइनीज नमक शामिल करने के बाद अब मैं इन सब्जियों में शामिल करूंगी बंद गोभी, जिसको मैंने इस तरह से काट ली है और अच्छी तरह धो ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम सब्जियों के साथ बंद गोभी को मिक्स करने के बाद अब मैं इनको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी, ताकि जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तमाम सब्जियों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बर्तन लूंगी और उसमें कुछ सब्जियां जो हैं उनको निकाल लूंगी। आधी सब्जी निकालने के बाद एक तह जो है सब्जी की वो हम इसी बर्तन में रहने देंगे। फ्लेम लो करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने चावल बॉईल करके रखे थे उनकी एक तह इन सब्जियों पे लगा दूंगी इस तरह से। चावलों की तह लगाने के बाद अब मैंने जो अंडा फ्राई करके रखा था उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसकी तह लगाऊंगी चावलों पे। अंडे की तह लगाने के बाद अब फिर से मैं एक तह सब्जी की लगाऊंगी। सब्जी की एक तह लगाने के बाद फिर से चावलों की एक तह लगाऊंगी। चावलों की तह लगाने के बाद अब फिर से मैं अंडे की एक तह लगाऊंगी। अंडे की तह लगाने के बाद अब फिर से मैं एक सब्जी की तह लगाऊंगी। सब्जी की तह लगाने के बाद अब मेरे पास जो बाकी चावल बच गए हैं अब मैं उनकी तह लगाऊंगी ऊपर। चावलों की आखिरी तह लगाने के बाद अब मैं इस पे डालूंगी जर्दा कलर, जिसको मैंने इस तरह से पानी में मिक्स कर लिया है। जर्दा कलर शामिल करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। फ्लेम आपका लो होना चाहिए। 3 से 4 मिनट दम पे लगाने के बाद अब मैं अपना फ्लेम बंद करूंगी और अपने चावलों को चेक करूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे कितने मज़ेदार से चाइनीज़ चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। व्यूअर्स अब हम अपने चावलों को डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार हमारे चाइनीज़ चावल बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।